अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप भाइयों के साथ अपने बैड एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और मेरा ये शेयर करने का पर्पस भी ये है कि आप इनसे बचें और इन पे इन्वेस्ट ना कीजिएगा, इन पे पैसे ना लगाइएगा। मेरे जो बैड एक्सपीरियंसेस रहे उनमें से सबसे पहले अगर मैं कहूँगा तो मुझे एक मेरे दिल के बड़े करीब हाउस था निशानी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा खूबसूरत लगता था, इकोनॉमिकल भी था, डिसेंट भी था, लेकिन इसकी निशानी एक्स सीरीज जो थी, मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई इस हाउस से जिसकी इंतहा नहीं। अवेंटस को बेकार कर दिया, वुलुंगचा को ओवर ब्राइट कर दिया, इतना ओवर ब्राइट कर दिया कि बंदे को लगता था कि मैं अंधेरे से निकल के किसी रोशनी वाली जगह पे आया हूँ और मुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा। निशानी आनी कहीं ना कहीं बेहतर रही, लेकिन और बाकी फ्रेग्रेंसेस मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी ने कहा कि यार चबल ही मारी इन्होंने, और मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और मैं मशवरा दूंगा कि इसको एक्सपीरियंस ना कीजिएगा या इस पे इन्वेस्ट ना कीजिएगा, बचिएगा। मुझे आगे चलूं तो प्राडा एल होम, मुझे उसने बड़ी डिसअपॉइंटमेंट दी कि यार मुझे खुद हैरानगी हो रही थी कि यार, हालांकि मैंने बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में खरीदा उसको, आपको हैरानगी होगी मैंने 10,500 रुपए में खरीदी, लेकिन बाद में मैंने उसे 7,500 रुपए में बेचा। इतनी फजूल आइटम मुझे वो लगी जिसकी इंतहा नहीं। और वो मुझे लगता था कि यार मैंने सिर्फ साबुन लगाया 2 घंटे के लिए, शॉवर लिया और बस इससे आगे उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। एक और फ्रेग्रेंस YSL की एल ला होम, मैं कहूंगा कि ये इस फ्रेग्रेंस के ऊपर ना अब हमें और मजीद टाइम नहीं लगाना चाहिए, अब हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये कभी फ्रेग्रेंस हुआ करती थी क्लासिकल किस्म की, एक डेट नाइट फ्रेग्रेंस होती थी, कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट होती थी, लेकिन अब और बहुत सी चीजें आ गई हैं, तो ये एक जो है ना बहुत ओल्ड हो गया। और मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर आप भाइयों को जो नए आ रहे हैं उसको पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस कोई नहीं है इसकी। फिर उसके बाद अब वो और बहुत सी चीजें इसके अंदर आ गई हैं, तो आप उनको एक्सपीरियंस करें। तो मेरा नहीं ख्याल है इस पे अब आपको टाइम देने की जरूरत है। मजीद आगे चलूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो मेरा एक मतलब मुझे लगा कि यार ये इसकी जरूरत ही क्या थी, इस फ्रेग्रेंस की जरूरत ही क्या थी, वो है गैनीमेड एक्सट्रैक्ट। गैनीमेड होने के बाद अगर आपके पास गैनीमेड, मेरा नहीं ख्याल है कि कंपनी को एक्सट्रैक्ट की वर्जन की भी कोई जरूरत थी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही वर्सेटाइल किस्म की फ्रेग्रेंस थी। इसमें उसकी वर्सेटैलिटी भी खत्म हो गई, इसमें प्राइस भी डबल हो गई, और वो हर लिहाज से नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। और फ्रेग्रेंस भी जो उसके अंदर एक वो बचपना था, एक वो उसमें शोखी थी, एक वो उसमें गुदगुदी सा एलिमेंट था, वो इसमें बिल्कुल ही बेकार कर दिया। और मैच्योर इंटेंस वो अंकलों वाली चीज की फीलिंग की तरफ को ले गए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी भी कोई जरूरत है हमें। अब मजीद आगे चले तो मेरा रॉजर डव के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। रॉजर डव को मैंने एक्सपीरियंस किया, डिटेल एक्सपीरियंस किया, और उसके बाद मेरा डिसीजन ये हुआ कि यार असद तुम्हें इसकी जरूरत तो नहीं है, जितने इसके पैसे हैं, जितना इसकी फ्रेग्रेंसेस है। नो डाउट कुछ फ्रेग्रेंसेस इसके अंदर अच्छी भी हैं, अच्छी ब्लेंडिंग्स हैं, लेकिन उन वो प्राइस को अपनी फ्रेग्रेंस की जो चीज है या फीलिंग है उसको मैच नहीं करती। फिर उनके बाद उनके साथ अगर ये दोनों कहीं ना कहीं किसी में आ जाए तो ये फ्रेग्रेंस को परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं मैच करती। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक दूसरे से ये इनका कोई कॉम्बिनेशन या केमिस्ट्री मैच होती है, तो इसको भी मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ जरूरत है। मेरा इसके साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अगर पीडीएम की बात करें, पीडीएम तो मुझे खैर कभी हाउस पसंद ही नहीं आया, आपको सभी को पता है, लेकिन इसकी एक फ्रेग्रेंस मुझे बड़ी अजीब लगी कि यार पीडीएम हिल्टन की जरूरत ही क्या है, मेरे पास ऊद फॉर अगर ग्रेटनेस हो, तो अगर मैंने यही लेनी है तो मैं ऊद फॉर ग्रेटनेस की तरफ क्यों ना जाऊं, जबकि वो खुद प्रॉपर बड़ी क्लासिकल किस्म की फ्रेग्रेंस है। और यकीन करें ऊद फॉर ग्रेटनेस के ऊपर मैं एक बात करके आगे बढ़ना चाहूंगा। ऊद फॉर ग्रेटनेस को मैंने छोड़ दिया था कि ये नहीं लेनी बदियुल ऊद को ट्राई करने के बाद, लेकिन ऊद फॉर ग्रेटनेस को ट्राई किया तो मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या सोच के ये चल रहा था, या ये लताफा का बदियुल ऊद के बारे में मैंने उससे क्या इमेज बनाया था उसका, तो वो इतनी क्लासिकल चीज है। तो मेरा नहीं ख्याल है पीडीएम हिल्टन की कोई जरूरत थी। वो मेरा एक बैड एक्सपीरियंस रहा। अगर इनिशियो के ऊपर बात करूं तो इनिशियो की एक फ्रेग्रेंस जो मैंने बड़ी 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 चार्मिंग से ली और न्यू आई थी, वो थी ऊद फॉर हैप्पीनेस। और मेरी अकल पे पर्दा पड़ता देखें या मेरी बेवकूफ़ी देखें, ऊद फॉर ग्रेटनेस भी मुझे मिल रही थी और मुझे ऊद फॉर हैप्पीनेस भी मिल रही थी दुबई से। मैंने ऊद फॉर ग्रेटनेस को छोड़कर ऊद फॉर हैप्पीनेस खरीद ली। जब वो मेरे पास आई, उसको एक्सपीरियंस किया, मुझे इतना गुस्सा आया अपने पे कि यार इससे बड़ी चबल मैं मार नहीं सकता। मुझे उसको वेयरिंग करने के बाद लगता था कि मैं किसी हकीम के साथ बैठा हूँ। सब उसके बड़ा एक और सितम ज़रीफ़ी या वो कह लें कि मैं वेयरिंग देता था, मेरे कंधे से आगे नहीं जाती थी, मेरे साथ बैठे वाले को फ्रेग्रेंस नहीं आती थी। वो इतनी वीक परफॉर्मर भी थी, मुझे बड़ा दुख हुआ उसके ऊपर। इनिशियो की एक और फ्रेग्रेंस जो मुझे मुतमईन नहीं कभी कर सकी, वो है इनिशियो पैरागॉन। बड़ी तारीफ सुनी, बड़ी हाइप आई थी उसकी, लेकिन एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लगा कि यार क्या आइटम है यार, ये जरूरत ही नहीं है इस आइटम की, ये कोई यूनिक भी नहीं है। अच्छा वो फीलिंग में कहीं ना कहीं मुझे नेक्सस का फीलिंग करवाती थी, लेकिन नेक्सस बहुत ही क्लास थी, तो मुझे उससे भी कभी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मैं मुतमईन नहीं हो सका।
लगा। अब एक फ्रेग्रेंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, हालांकि वो फ्लैंकर तो बहुत बड़ा आया था, बड़ी हाइप भी रही, लेकिन मुझे वो वैल्यू फॉर मनी कभी लगा ही नहीं और उसको स्निफ करने के बाद मुझे कभी वाओ फैक्टर मिला ही नहीं। वो थी बुडिशा दी विक्टोरियस ईमान। 2.25 लाख की फ्रेग्रेंस, 1,85,000 रुपए की फ्रेग्रेंस, मुझे नहीं लगता था कि 1,85,000 रुपए ये डिजर्व करती है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उस पर अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल जाते थे, लेकिन हम जो फ्रेग्रेंस लवर्स होते हैं, 2 लाख रुपए की ब्रैकेट किसी ने लगानी है तो वो स्निफ में चाहता है कि मैं एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लूं, तो वो उसमें डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा। परफॉर्मेंस और कॉम्प्लीमेंट उसमें थे, लेकिन वो आधी और अधूरी फ्रेग्रेंस थी, आधी मुकम्मल थी और आधी अधूरी थी, तो वो मुझे कभी एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा नहीं रहा। ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आप भाइयों के साथ शेयर किए। एक एक्सपीरियंस मैं मजीद आपके साथ शेयर करूंगा, वो मेरा था एसेंशियल परफ्यूम्स के साथ। मुझे एक कहीं ना कहीं अटैचमेंट थी इसके साथ, मुझे सिंपैथी थी कि ये फ्रेग्रेंस हाउस एक अच्छा है, बजट के अंदर एक अच्छे बड़े परफ्यूमर्स के साथ काम किया, लेकिन उसकी भी फ्रेग्रेंसेस एक्सपीरियंस करने के बाद ना मुझे लगा कि नहीं यार, ये नहीं, मजा नहीं आया, परफॉर्मेंसेस नहीं है और कॉन्सेप्ट्स भी कुछ नए नहीं है, कुछ बड़ी बड़ी फ्रेग्रेंसेस को कॉपी किया। और इसका जो सबसे बड़ा सुपरस्टार था बॉयस इंपीरियल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था गैनीमेड के बाद, वो भी रिफॉर्मुलेट हो गया। तो मेरा एक इसके साथ भी जो एक इमोशनल अटैचमेंट थी वो खत्म हो गई। ये मेरे बैड एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आप भाइयों के साथ शेयर किए। आपके इस साल के बैड एक्सपीरियंसेस क्या हैं वो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को और अवेयरनेस हो कि यार ये फ्रेग्रेंसेस अब हमें लेने की जरूरत नहीं है, अपने पैसे इनसे बचाएं। ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।